हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का 10वां लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है एक स्त्री का पत्र, जो कि हिंदी की मंजरी का और क्लास 8 की जो मंजरी है उसका एक चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ योजना संख्या, विषय, कक्षा, वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आपको उसी टाइम पर फिल करने हैं जब आपको अलॉट कराए जाएंगे। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है एक स्त्री का पत्र। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर लेसन प्लान में लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं पत्र के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने के दौरान यूज़ करेंगे उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आएगा आपका प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न, वह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर कौन कौन रहता है? तो पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बातचीत से करता है। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में किसी दूर स्थित व्यक्ति से कोई बात कहने के लिए क्या करते थे? तो पत्र के माध्यम से ही अपनी बात कही जाती थी। ठीक है, पत्र लिख देते थे और डाकिया उसे पहुंचा देता था। एक स्त्री का पत्र कहानी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम एक स्त्री का पत्र कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में एक स्त्री का पत्र, छात्रों को एक स्त्री का पत्र कहानी से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान। तो व्याख्यान में सबसे पहले आता है आपका आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका छात्रों को शुद्ध शब्द, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। यानी कि जो भी चैप्टर है पूरा का पूरा आज से लेकर और सुंदर हो तक, पहले वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपको ये पूरा सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कहाँ पर कौन सा शब्द, कितना, कौन सा विराम चिन्ह, आरोह अवरोह, सब का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विधि आपकी वाचन विधि हो जाएगी। उसके बाद आपको अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन में आप छात्रों को बोलेंगे कि आप इसका अनुकरण वाचन करो, क्योंकि पहले आपने आदर्श वाचन कर दिया। तो छात्रों से भी आपको इसी तरह से उसका अनुकरण वाचन कराना है, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए। तो सभी छात्र प्रस्तुत गद्यांश का अनुकरण वाचन करेंगे। अब ये विधि भी आपकी वाचन विधि हो जाएगी। अब जब छात्र वाचन करेंगे तो उसमें कुछ कठिन शब्द भी आएंगे, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनका वो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका शुद्ध उच्चारण। शिक्षण बिंदु में शुद्ध उच्चारण, इसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों के शब्दकोश में शुद्ध उच्चारण की वृद्धि करना। तो जो पूरा चैप्टर है आज से लेकर सुंदर हो तक, उसमें जो भी बच्चों ने पढ़ दिया है, तो इसमें जो भी कठिन शब्द होंगे उनको श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों द्वारा बोले गए अशुद्ध शब्दों का शुद्ध उच्चारण कराएंगी। ठीक है, और छात्र क्या करेंगे, उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे जो भी उन्होंने अशुद्ध पढ़े थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो कठिन शब्द हैं, इनके उच्चारण हमने मान लिया है कि छात्रों से ये शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाए। यहाँ पर आपको देखिए ब्लैक बोर्ड लगाना है। मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया है, और अब पिछले के 2-3 अगर आप लेसन प्लान उठाकर देखेंगे तो उनमें मैंने सब जगह बता रखा है कि कहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड लगाना है। तो ये चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर लगकर छात्रों को इसका शुद्ध उच्चारण कराना है। उसके बाद आता है आपका कठिन निवारण। अब देखिए, जब छात्र पढ़ेंगे तो उनको कई शब्द ऐसे भी बीच में आएंगे जिनका वो उच्चारण नहीं कर पाएंगे, यानी कठिन शब्द हैं उनके समझ में नहीं आएंगे। तो इसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ अलग अलग विधियों द्वारा ज्ञात कराना। उसके बाद छात्र अध्यापिका पाठ में कठिन शब्दों का अर्थ अनेक विधियों द्वारा स्पष्ट कराएंगी, और सभी छात्र उसका आदेश अनुसार उन शब्दों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर है, कैसे आपको ये समझाना है। तो जैसे मान लीजिए आंखों का तारा उसमें आ गया, तो आपको बताना है कि आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। अब इसको आप क्या है, विधि कोई किसी भी विधि से इसको और समझा सकते हैं। जैसे इसको आप वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हैं।
जैसे लाल पीला होना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, इसको भी आप क्या है वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हैं, जिससे कि छात्रों को ये पूरी तरह से समझ में यहाँ पर आ जाए। और फाइल में आपको एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पर भी लगाना होता है। उसके बाद आता है आपका मौन वाचन। तो छात्रों में तीव्र गति से स्वाध्याय कौशल का विकास करना। तो छात्र अध्यापिका छात्रों को पढ़ाए गए गद्यांश का शांति पूर्वक मौन वाचन का आदेश देंगी और सभी छात्र आदेश अनुसार पाठ का मौन वाचन करेंगे। ये विधि आपकी मौन वाचन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है आपका बोधात्मक प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों में तर्क, बोध, ज्ञान, चिंतन शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना। अब जो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है उसमें से छात्रों से प्रश्न पूछने हैं और छात्र उन प्रश्नों का क्या है जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, शादी को कितने साल हो गए थे? तो शादी को 15 साल हो गए थे। प्रश्न नंबर 2, मझली बहू क्या लिखने का साहस कर रही थी? तो मझली बहू पत्र लिखने का साहस कर रही थी। नंबर 3, लोगों ने उठते बैठते क्या कहा? तो लोगों ने उठते बैठते कहा कि बहू तेज है। प्रश्न नंबर 4, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा दिया गया? तो बिंदु का विवाह धोखे से एक पागल लड़के से कर दिया गया था। ये विधि आपकी क्या है प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है समापन कथन। तो समापन कथन में छात्रों, आज हमने एक स्त्री का पत्र कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नीचे, तो आता है आपका श्यामपट्ट सारांश, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। तो उसके बाद मेन पॉइंट्स लिखकर छात्रों को पूरा चैप्टर यहाँ पर आपको रिकॉल करा देना है, सारांशित करा देना है और एक ब्लैक बोर्ड आपको फाइल में यहाँ पर भी लगाना होता है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश के जो लेसन प्लान्स होते हैं इनमें आपको ज़्यादा ब्लैक बोर्ड लगाने होते हैं, बाकी लगभग और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें एक ही ब्लैक बोर्ड से आपका काम चल जाता है। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में पुनरावृत्ति प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब पूरे चैप्टर में से छात्रों से यहाँ पर प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न नंबर 1, बिंदु को दोबारा ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? तो दोबारा ससुराल भेजने पर बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न नंबर 2, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? तो बिंदु एक अनाथ लड़की थी, घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते और उसे बोझ समझते थे। प्रश्न नंबर 3, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? तो मझली बहू ने मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। ठीक है, ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है गृह कार्य यानी होमवर्क। तो अब यहाँ पर छात्रों को कुछ प्रश्न देने हैं, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। तो छात्र अध्यापिका छात्रों को एक स्त्री का पत्र कहानी के विषय में प्रश्न याद करके लाने का आदेश देंगी। मझली बहू के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए, ये एक प्रश्न यहाँ पर दे दिया है। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हिंदी का क्लास 8 मंजिली का ये लेसन प्लान एक स्त्री का पत्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।